आइए देखिए, ये आप देख पा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 आपसे क्या बतलाता है, अनुच्छेद 124 आपसे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की बात करता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 124, आइए समझते हैं पहले 124 क्या है। तो अनुच्छेद 124 बहुत अच्छे से समझना। देखिए अनुच्छेद 124 आपसे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन के विषय में बात करता है। आपको ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो, कि स्थापना और गठन की बात करता है, कि स्थापना और गठन की बात करता है। क्लियर है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलो क्लियर है पॉइंट। ठीक है, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर हम बात करें कि भारत के पॉइंट अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, याद रखना वो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है। अब आपको ये बात याद रखना है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसमें 5 जज होते हैं। मीन्स इसमें एक जो होगा वो CJI होगा, CJI। ठीक है, मीन्स बात करें किसकी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बोलो समझ में आया। और जो 4 होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। कैसे होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ठीक, तो किस व्यवस्था द्वारा होती है, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है। याद रखना 1993 से। ठीक है, चलो ठीक है। बात करें कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मीन्स प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। बोलो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं इनके न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष तक की आयु, 65 याद रखना, 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा कार्यरत रहते हैं, मीन्स अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, कितने वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर है, एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या कितनी है। अगर बात करें हम लोग वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या, जजों की संख्या, तो वो आपको देखने को मिलती है 33 + 1 मीन्स इक्वल टू 34, मीन्स 34 है। कितनी है, 34 है। जहां पर फर्स्ट जो होती है वो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मीन्स भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो 33 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या कितनी है, 34 है। याद रखना कितनी है, 34 है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं इनकी जजों की संख्या में वृद्धि कैसे की जाती है। ठीक, तो देखिए
जजों की संख्या में अगर हम लोग बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, जजों की संख्या में वृद्धि, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि जो होती है वो संसद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संसद मीन्स पार्लियामेंट, संसद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। एक एक पॉइंट ऐसे ही नोट करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, किसके द्वारा होती है? संसद द्वारा होती है, पार्लियामेंट के द्वारा होती है। ठीक, नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मीन्स जो जज हैं संविधान मीन्स सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी वृद्धि के लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मीन्स संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी में एक पॉइंट लिख लेना, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बोलो समझ में आया? बोलो समझे? मीन्स पूछे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 34। कितनी है? 34। कितनी है? 34 है, जिसमें से 33 + 1 कौन है? CJI है, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और जो 33 है वो कौन है? अन्य न्यायाधीश हैं। बोलो समझ में आया? एक पॉइंट ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जज हैं, जजों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार होती है, कैसे की जाती है, तो वो संसद, पार्लियामेंट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा होते हैं, याद करना। ठीक है, संसद के द्वारा होती है। मीन्स संविधान संशोधन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है जजों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट बात करें हम लोग, जो आर्टिकल 124 कह रहा था वो क्या कह रहा था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के विषय में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के विषय में बात कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था द्वारा होती है? कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है, 1993 से। ठीक है, याद रखना कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, जो 1 CJI होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर है? नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना जो न्यायाधीश होते हैं वो त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, ये 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा देते हैं, 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनकी योग्यता के विषय में, ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की योग्यता के विषय में बात करें, तो आप समझिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की योग्यता के विषय में बात करें तो ये क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? भारत के नागरिक हों, मीन्स भारत के नागरिक हों। क्लियर है? और उसके बाद 5 वर्षों तक ये हाई कोर्ट के जज हों। क्या हों? 5 वर्षों तक हाई कोर्ट के जज रहे हों। 5 वर्ष हाई कोर्ट के जज रहे हों। ठीक है, या 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील रहे हों। बोलो समझ में आया? ठीक, अगला है, या देखो भारत के नागरिक हों, ये योग्यता क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के जज की। ठीक, भारत के नागरिक हों, ठीक है, या 5 वर्षों तक हाई कोर्ट के जज रहे हों। ठीक, या 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील रहे हों, या राष्ट्रपति की नज़र में एक जाना माना विधिवेत्ता हो। कौन हो? राष्ट्रपति की नज़र में जाना माना विधिवेत्ता हो। ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में जाना माना विधिवेत्ता हो। ठीक, अगर ये योग्यताएं हैं, ठीक है,
तो इनमें से कोई भी योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं हैं, तो वो एक जज बन सकता है। ठीक है, जज बनने के योग्य है। ठीक, अब एक नोट आप ये देखना है, एक नोट यहाँ से समझना है आपको, नोट ये समझना है, जानकारी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो यहाँ से एक बात आपको ये समझना है कि आज तक भारत में, आज तक राष्ट्रपति की नज़र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जाना माना विधिवेत्ता मीन्स सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। ठीक है, आज तक। क्लियर, बोलो समझ में आया ना। मीन्स ये पॉइंट है कि आज तक, अभी तक राष्ट्रपति की नज़र के आधार पर जाना माना किसी भी व्यक्ति को विधिवेत्ता या न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना अपना। ठीक है, तो ये होते हैं क्वालिफिकेशंस, क्या है, योग्यताएं हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन है किसकी हैं, जज की हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जजों की। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, माइंड में पूरा सेट रखना है। ठीक है, चलो, तो ये बात हम लोगों ने किया है आर्टिकल 124 की। किसकी बात की है, आर्टिकल 124 हम लोगों ने जो देखा है, ठीक, देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला जो आर्टिकल है, अगला आर्टिकल हम लोग समझें। ठीक है, तो आई होप कि आप ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, बोलो, यहाँ से समझ में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ें, चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।